हेलो स्टूडेंट। तो 6.2, अब 6.1 आप सब लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो अब है 6.2 थ्योरम, टेंथ क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है ट्रायंगल चैप्टर की। सारी थ्योरम्स हम कंटिन्यूसली करने वाले हैं। 6.1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, बाकी की थ्योरम्स भी हमारी अपलोड होने वाली है। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये है 6.2 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो बीपीटी हमने बहुत ही डिटेल में की थी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में की थी। काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया था कि सर मज़ा आ गया, बिल्कुल इतनी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ गया। तो उसी सिंपल लैंग्वेज में हम ये थ्योरम भी करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज। तो बुक में हमें क्या दिया हुआ है। If a line divide any two sides of triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। इसका मतलब है अगर कोई लाइन किन्हीं दो साइड को किन्हीं दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको करना है प्रूव इस थ्योरम में। तो अब सिंपल लैंग्वेज में चलते हैं, क्या गिवन और क्या हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन है एक लाइन जो कि हमारी है ये। अगर ये लाइन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन जो डी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें डी ई तो प्रूफ करना है, तो हम उसको तो ले नहीं सकते। तो हम एक लाइन लेते हैं अपनी मर्जी से, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो हमने एक लाइन ली जो है डी ई डैश, जो कि पैरेलल है आपके बी सी के। अब आप सब लोगों ने थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम पढ़ी हुई है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उस ट्रायंगल की अदर दो लाइन के रेशियोज क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हम रेशियो लिखेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, ये लाइन अपन ने पैरेलल ली हुई है, ठीक है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पैरेलल तो दिख ही नहीं रही है। ये थोड़ा सा उसको वेरी करके दिखाया हुआ है, बाकी अपन ने अज्यूम किया हुआ है उसको पैरेलल। तो ये आपका आ गया। अब आपको क्वेश्चन में भी कुछ गिवन था, क्वेश्चन में हमें ये गिवन था। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए डी की एक वैल्यू ये है, ए डी अपॉन बी बी की एक वैल्यू ये है, तो ये आपस में इक्वेट हो जाएंगी दोनों इक्वेशन से। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों एक साइड +1 करेंगे, एलसीएम लोगे, उसके बाद आपका इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ए ई प्लस ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो ये कंप्लीट आपका ए सी बन जाएगा। और यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी आपका ए सी बन जाएगा। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो ए सी अपॉन जो आपका डिवाइड में ई डैश सी और ए सी अपॉन ई सी, तो ए सी से ए सी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका बन गया, इनको हमने रिवर्स कर दिया तो आपका आ गया ई सी इक्वल टू ई डैश सी। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, कोई दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर ये होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जो कि है कि ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब हमें पता था कि ये पैरेलल इसके है, और अगर ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयरफॉर ये आपका डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही आपको करना था प्रूव। चलिए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू में आपको ये गिवन था, ये आपको प्रूव करना था, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन से आपने बीपीटी लगाई,
गिवन से आपने उसको कंपेयर किया, इक्वेशन बनी, +1 किया, एलसीएम लिया, +1 करने के बाद एलसीएम लेने के बाद आपने देखा कि इसको आप एसी से रिप्लेस कर सकते हैं, आपने रिप्लेस किया, कैंसिल आउट किया, उसके बाद इनको रिवर्स किया, ये इक्वल आ गए, मतलब पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, इससे डायरेक्टली आपका प्रूव हो गया। तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हमने ये थ्योरम देख ली। इसी तरीके से आगे भी अपन कुछ देखने वाले हैं, सारी 9 थ्योरम्स पूरी की पूरी इस चैप्टर की हम करने वाले हैं यहाँ पर। अब अगर आप नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप सारी वीडियोस का लुत्फ़ उठा सकें। और अगर आपको कोई नई वीडियोस चाहिए, कोई नए टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट ड्रॉप करिए। और शेयर नहीं करते आप लोग, ये आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरों को भी तो इसका मज़ा लेने दीजिए, दूसरों को भी तो मार्क्स बढ़ाने दीजिए, उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। और अगर कोचिंग की नीड है, भोपाल से हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए हमें, और अगर भोपाल के बाहर से हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए हमें, ठीक है। boomacademy.in पे विज़िट करिए और हमसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है। बाकी के 7 थ्योरम्स और आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।